Ignited Minds Tutorials, a popular educational platform, has recently launched a video series on the story of Village Palampur, specifically designed for Class 9 CBSE Economics students. This engaging series aims to introduce students to the fundamental concepts of production using a hypothetical village as a backdrop. The series delves into various aspects of village life, focusing on the economic activities that take place in Village Palampur. Through these videos, students will gain a comprehensive understanding of how production occurs in a rural setting. Ignited Minds Tutorials explores various topics related to the village's economy, such as land and its significance, various forms of production, and the role of human capital. These videos provide a knowledge-based explanation, ensuring students grasp key concepts necessary for their academic growth. By utilizing a visually appealing approach and interactive examples, Ignited Minds Tutorials caters to both visual and auditory learners, making the learning experience more enjoyable and effective. Students will be able to deepen their understanding of production processes, factors of production, and their interplay in a real-world scenario. With the launch of the Story of Village Palampur video series, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of young learners, fostering an enthusiasm for economics and cultivating a solid foundation in the subject. Whether students are studying for exams or simply seeking to expand their knowledge, this tutorial series is a valuable resource for Class 9 CBSE Economics students and anyone interested in understanding the basic concepts of production in a hypothetical village. Okay, बच्चा पार्टी वी वर डूइंग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सो विल कंटिन्यू विद इट. और यहाँ पे केस स्टडी है, ठीक है, जहाँ पे हम स्मॉल फार्मर्स के क्या, तो हमने देखा पालमपुर एक अच्छा जगह है, दो सिटीज़ से ये इजीली कनेक्टेड है, ठीक है, दो जगह जो है तो मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, ठीक है. सो विल लुक इनटू इट. ओके, फार्मिंग पालमपुर मतलब कैपिटल. देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. जस्ट वन मोमेंट. ओके, सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होते हैं उसमें काफ़ी सारा कैपिटल लगता है, ठीक है. तो अक्सर क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मच ऑफ कैपिटल. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे आपको भाई साहब यहाँ पे ट्रैक्टर्स लगेंगे, ठीक है, बड़े बड़े मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स लगेंगे, और ज़्यादा करके स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस मच ऑफ हाई कैपिटल, ठीक है. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स require a great deal of capital. Generally small farmers cannot afford this much of capital, ठीक है. ओके, तो कैपिटल here are variety of inputs. तो जैसे ट्रैक्टर एक कैपिटल हो गया, ट्रैक्टर एक कैपिटल हो गया, सीड्स एक कैपिटल हो गए, फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो ये सब आता है भाई साहब आपके पैसे से. फार्मिंग के अलग अलग स्टेज पे आपको कैपिटल लगता है, ठीक है. सो यू नीड a different type of capital at different stages of farming. ठीक है. सो कैपिटल हेयर आर वैरायटी ऑफ इनपुट्स, अलग अलग इनपुट्स लग रहे हैं. देखो, ट्रैक्टर्स में पैसा लगेगा आपको, पैसा फर्टिलाइजर खरीदने में, सीड्स खरीदने में. सो दीज आर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल दैट यू वुड रिक्वायर. कैपिटल हियर आर द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज. जैसे अगर आपने फार्मिंग स्टार्ट किया है तो स्टार्ट में आपका भाई साहब ये लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, ठीक है, आपको सीड्स लगेंगे भाई साहब, फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम गया तो फर्टिलाइजर लगेगा. तो ये सब के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है. स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, स्मॉल फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 44.6 ऑफ द टोटल फार्मर्स इन पालमपुर. फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल. तो स्मॉल फार्मर्स के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है क्या, कैपिटल. कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, जो लगता है. स्मॉल फार्मर्स के पास होल्डिंग्स कम होती हैं,
स्मॉल फार्मर्स के पास जो जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं वो जगह कम होती है, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स विल ऑलवेज हैव अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनके पास उतना भाई साहब जमीन, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सरप्लस, सरप्लस मतलब समझते हैं एक्सेस, ठीक है, एज देयर प्रोडक्शन इज लेस, उनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, तो बचता नहीं है। सरप्लस मतलब जो बचता हो, आपके खर्चा हो जाने के बाद जो बचता है उसको अपन बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। एज देयर प्रोडक्शन इज लेस, इनका प्रोडक्शन भाई साहब लेस है, एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। अभी देखो ये कोई स्मॉल फार्मर है, ठीक है, इसका इतना सा लैंड है, इसके इतने से लैंड में भाई साहब जो ग्रेन हुआ है उसमें इतना सा ग्रेन तो उसके खुद के फैमिली के लिए लगेगा, ठीक है, बाकी इतना ही वो बेच पाएगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट ही कैन सेल। जो लार्ज फार्मर है उसका क्या होगा भाई साहब, ठीक है, उसका फैमिली भी उतना ही साइज है तो उसका इतना ही लगेगा और बाकी वो बेच पा रहा है। समझ में आ रहा है? ये स्मॉल फार्मर के लिए सरप्लस कम होता है, ये सरप्लस है आपका, देखो ये सरप्लस है, ये आपका नेसेसिटी है जो आपके फैमिली में जाएगा, है ना, फैमिली का भरण पोषण भी तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है। लार्जर फार्मर के लिए जिसके पास ज्यादा लैंड है ये इसका उतना ही है, लेकिन ये जो सरप्लस है ये ज्यादा है, इसका सरप्लस ज्यादा है, इसका सरप्लस कम है। समझ में आ रहा है व्हाट इज सरप्लस, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सरप्लस, इनके पास ज्यादा सरप्लस नहीं है, एज देयर प्रोडक्शन इज लेस, क्योंकि इनका प्रोडक्शन लेस होता है, जमीन का एरिया कम है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली लेस होगा और उसका एक बड़ा हिस्सा उनके फैमिली के नीड्स के लिए चला जाएगा, तो बाकी थोड़ा जो बचेगा उसी को वो बेच पाएंगे। लार्ज फार्मर्स के लिए ज़मीन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनका जो फैमिली का नीड है वो तो उतना ही रहेगा जितना इसका है, लेकिन ये जो सरप्लस बचेगा जो बेचना है उनको वो ज़्यादा रहेगा। इसलिए कैपिटल जो है इनके पास हमेशा ज़्यादा होगा ना कि इनके पास, तो इसीलिए कैपिटल विल ऑलवेज बी अ चैलेंज फॉर स्मॉल फार्मर्स। आर वी क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? देखिए क्योंकि सरप्लस से आ रहा है। सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, भाई साहब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, इनके खुद के फैमिली के नीड्स के लिए। तो इनके लिए अभी क्या बचता है भाई साहब, अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको भाई साहब खेत तो आप ऐसे फेंक के नहीं रख सकते, उस पर कुछ ना कुछ तो उगाएंगे, तो अगर कुछ ना कुछ आप क्रॉपिंग करेंगे तो आपके पास अभी क्या बचता है? सो द ओनली वे आउट इज दैट यू विल नाउ वॉक अप टू मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स, भाई साहब कुछ पैसा उधार दे दो, ठीक है, तो आप उधारी पे जाएंगे, है ना। ये मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास आप जाते हैं और फंस जाते हैं, सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कैपिटल, तो क्योंकि ये उधारी कभी चुकता नहीं होती है, आप कभी भी इतना पैसा जनरेट नहीं कर पाए कि इनको उधारी चुकता कर दें, ठीक है। तो दे विल वॉक अप टू फार्मर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई भाई साहब, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इनका। अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको 7-8% पे लोन मिल सकता है, लेकिन इनके पास जाएंगे तो 20% पे लोन देंगे। और बैंक में हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि स्मॉल फार्मर ज़्यादा करके अनपढ़ गंवार होते हैं। जैसे ही आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये बोलेंगे भाई साहब ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। हम जाते हैं ग्राम के, हमारे जो विलेज के साहूकार हैं वहाँ जाने, उनके पास जाते हैं, वो हमको जानते भी हैं, दे देंगे पट से पैसा, एक अंगूठे में साइन कराएंगे, अंगूठा मारेंगे, वहाँ पे बता देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो लोन इनको साहूकार या महाजन से मिलता है वो 20% पे मिलता है, और जो लोन इनको बैंक से मिलता है वो 7-8% पे मिलता है, लेकिन बैंक का झंझा झमेलट इनको ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पढ़े लिखे चीज़ों की कार्रवाई मालूम होगी, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए बर्डन होगा। समझ में आ रहा है? इट विल बी अ बर्डन फॉर यू। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं अगर आपको एक 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड की बुक दूं, मैथ्स की बुक, तो क्या आप कर पाएंगे? उसको कर पाएंगे ना। लेकिन अगर 12th स्टैंडर्ड की दोगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो जितना आप शिक्षित होते जाते हैं उतना ही जो शिक्षित चीज़ों की कार्रवाई है वो आपके लिए ईजी होती जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए बैंक में जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल वॉक अप टू अ विलेज मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब साहूकार या महाजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जानते हैं, अरे तो ये तो वहाँ पे रहता है भाई साहब, मुझे मालूम है, कल को पैसा नहीं दिया तो घर से उठा लेंगे इसको, ऐसा है ना, ठीक है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई ऑन स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है भाई साहब, ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन मतलब मैं तुमको जानता हूँ इसलिए पैसे दे रहा हूँ, लेकिन नहीं आया तो तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लूँगा, ऐसा भी है, अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्मॉल फार्मर, लेट्स से सविता है, सविता इज अ वेरी स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसके पास, बहुत कम ज़मीन है,
और इसमें उसको गेहूं उगाना है, ठीक है, वीट, ठीक है। सो व्हाट शी डज इज, ठीक है, बिसाइड सीड्स, क्या क्या लगेंगे भाई साहब, सीड्स तो लगेगा ही, फर्टिलाइजर, चलो मेहनत उसने कर ली, पूरे खेत को भाई साहब उसने सजा दिया, पूरे खेत को भाई साहब तैयार कर लिया, लेकिन बाकी सारी चीजें तो लगेंगी ना, तो क्या क्या लगेंगी भाई साहब, सीड्स लगेंगी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर, पानी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, तो हर बार फार्मिंग के टाइम पे क्या होता है, थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स आपके खराब होते हैं, तो मेंटेनेंस करना पड़ता है उनका, ठीक है। तो आपको भाई साहब सीड्स चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए, आपके भाई साहब वाटर के लिए भी पैसा चाहिए, इन सारी चीजों के लिए भाई साहब शी वुड नीड मनी, ठीक है। सो बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सारी चीजें उनको चाहिए, ठीक है, ओके। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000, तो ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो ये वर्किंग कैपिटल, तो इन्होंने देखा कि भाई साहब 3000 का खर्चा है ले देकर, ठीक है, ओके। शहर में आप रहते हैं, 3000 कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, लेकिन गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आ रहा है, 3000 है, हम ऐसा ही बोलेंगे ना 3000 ही तो है, लेकिन शहर में पैसे का फ्लो रहता है, गाँव में उतना पैसे का फ्लो नहीं रहता है, ठीक है, तो 3000 इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर, तो तेजपाल सिंह जो है एक लार्ज फार्मर है, उनके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, सरप्लस भी है। तेजपाल सिंह agrees to give सविता the loan at an interest rate of 24%, 24% के ब्याज पे। समझिए इसका मतलब, अगर आप 100 रुपए ले रहे हैं तो एक साल बाद इसको अगर पैसा देना पड़ेगा आपको तो 124 रुपए देने पड़ेंगे। तो सविता का रिक्वायरमेंट कितना है, 3000 है, तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3000 इंटू 24 इंटू 1 ईयर अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो, 24 3 72, मतलब 3720 रुपए इसको लौटाने पड़ेंगे। 3000 आज ले रही है ये, लेकिन एक साल बाद इसको 3720 रुपए लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो ये 24% का हाई इंटरेस्ट लोन करेगा, यही चीज बैंक में आपको 6-7% में मिल सकता है, लेकिन बैंकिंग की कार्रवाई बहुत लंबी चलती है, इसीलिए लोग जाते ही नहीं है, ठीक है। सो शी वुड गो, ठीक है, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day। अभी देखो फार्म लेबरर्स जो है हार्वेस्ट सीजन पे आराम से 400 से 500 रुपए पर डे की कमाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इससे अभी पैसे ले रही है तो इसने इससे मतलब बता दिया कि मेरा हार्वेस्ट सीजन पे तुमको मेरे फील्ड में काम करना रहेगा और मैं सिर्फ 100 रुपये ही पर डे दूंगा। अभी तुमको ज़रूरत है, मैं पैसा दे रहा हूँ, तभी मुझे ज़रूरत है कि तुम मेरे फील्ड पे काम करोगी, और वो भी मेरे पगार पे, मतलब 100 रुपये पे तुमको काम करना पड़ेगा। जिस काम के उसको 400 से 500 रुपये मिलते थे, उसको आज 100 रुपये पे काम करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। समझ में आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है। तो एक तो भाई साहब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा उठा रही है, 720 रुपये इसको भरने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको भाई साहब फार्मिंग सीजन पे खुद का फील्ड तो करना ही पड़ेगा, उसके फील्ड में भी जाकर काम करना पड़ेगा, और उसके सिर्फ 100 रुपये ही मिलेंगे। शी विल ओनली गेट ₹100 पर डे। समझ में आया, दोनों तरफ से लॉस है इसका, ओके। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field। तो मतलब हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल की कटाई होती है, तो पहली बात तो भाई साहब उसको अपना फील्ड मैनेज करना पड़ेगा, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, जिसके उसको सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे पर डे। आज उसको जरूरत है तो पैसा दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरी जब जरूरत है तुम मेरे को यहाँ पे फील्ड में काम करके देना, ठीक है। सो अपने फील्ड का हार्वेस्टिंग तो उसे संभालना ही पड़ेगा, प्लस इसके फील्ड के हार्वेस्टिंग को भी संभालना पड़ेगा, प्लस उसको जो पैसा मिलेगा वो बहुत ही कम है, विच इज ₹100 पर डे ओनली। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ये एक दुविधा है। द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम, बहुत बिजी होता है, लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है, ठीक है। हार्वेस्ट टाइम एक बहुत हार्ड वर्किंग टाइम होता है फॉर ऑल पीजेंट्स एंड फार्मर्स गाँव में, ठीक है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ, अभी सिर्फ भाई साहब इसके 3 बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है, ठीक है। अपना फील्ड का हार्वेस्टिंग संभालना है, तेजपाल सिंह के फील्ड का हार्वेस्टिंग भी संभालना है, वो भी सिर्फ 100 रुपये में, और खुद के 3 बच्चे हैं उनको भी देखना है, ठीक है। सो शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सविता एग्रीज टू द टफ कंडीशंस। तो अभी लेकिन इसको पैसे की जरूरत है, 3000 की जरूरत है, तो ये अग्री कर जाती है, ठीक है। ये एनालाइज नहीं करती है कि आगे चल के इसको क्या तकलीफें होने वाली हैं। एक तो भाई साहब 24% के ब्याज पे इसको पैसा भरना है, 720 रुपये भरना है, ठीक है, प्लस मतलब 3720 रुपये वो देगी इसको,
मतलब इसको कम से कम 10,000 कमाना पड़ेगा तब तो कुछ बचेगा, है ना। तो ऐसा सोचिए 3,720 रुपये तो उसको वापस करने हैं। आज 3,000 देगी लेकिन 3,720 वापस करने हैं, प्लस 100 रुपये की एकदम फालतू की पगार पे इसको काम करना पड़ेगा। अपना फील्ड भी संभालना है, उधर भी संभालना है, प्लस 3 बच्चे भी उनको भी संभालना है। तो वो आज की तारीख में टेम्पटेशन में आकर चलो यार कर देते हैं, कर लेंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन तब देखा जाएगा ये बाद में आकर बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है। अभी तो पैसे का कोई सोर्स है नहीं, बैंक पे जा नहीं सकते हैं, तो ये मनी लेंडर से पैसा ले लेगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कैपिटल। द बिगेस्ट इश्यू फॉर अ स्मॉल टाइम फार्मर इज कैपिटल। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ ऑफ सरप्लस। इनके पास सरप्लस नहीं है। समझ में आ रहा है? द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्मॉल फार्मर्स इज कैपिटल। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ ऑफ सरप्लस। इनके पास सरप्लस नहीं है, ठीक है। इनके फैमिली नीड्स के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में सब चला जाता है और इसी में फंसते जाते हैं। ये जाएंगे मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, फिर मनी लेंडर इनको भाई साहब 100 रुपये की पगार पे रखेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मनी लेंडर बोले अरे यार तुम तो वापस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, अभी चलो ज़मीन का इतना हिस्सा मुझे दे दो। ऐसे करते करते एक दिन ये लैंड ओनर से लैंडलेस बन जाते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है साल दर साल दर साल दर, और 24% का इंटरेस्ट, भाई साहब कुछ इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक दिन लैंड ओनर को ये तेजपाल सिंह क्या बोलेगा, भाई साहब देखो ना पैसे आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, तो तुम्हारा लैंड जो है वो अभी मुझे दे दो। तुम्हारे लैंड की इतनी कीमत होती है और तुम ये क्रॉस कर चुकी है मेरे साथ कर्जा लेते लेते, तो अभी तुम्हारा लैंड मेरा हो गया। तो ऐसा उसका लैंड भी चला जाएगा। तो फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फार्मर शी विल बिकम अ लैंडलेस ओनर। समझ में आ रही है? लैंडलेस फार्मर हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये होगा आपके स्मॉल फार्मर्स का। स्मॉल फार्मर्स का मेन मुद्दा, मेन इशू इज कैपिटल, और इस कैपिटल के लिए वो फंस से जाते हैं डेट ट्रैप में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है। ओके, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव अ लार्ज लैंड। इनके भी खर्चे हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन इनका मेन एडवांटेज क्या है कि इनके पास वर्किंग कैपिटल रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका सरप्लस ज़्यादा है, ठीक है। खेत के एक छोटे से हिस्से में जो उगता है वो उनके फैमिली के लिए काफ़ी है, बाकी का हिस्सा ये बेचेंगे और इसमें पैसा कमाएंगे, ठीक है। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव अ लार्ज लैंड, सो दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम सेल ऑफ सरप्लस। तो यहाँ पे देखो सरप्लस है इनके पास। इनके पास सरप्लस नहीं था, किनके पास? स्मॉल फार्मर्स के पास। दे डू नॉट हैव अ सरप्लस। यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्लस रहता है, गेहूँ उधर गेहूँ, वैसा वैसा, मतलब पैक्ट है, ये सब बिकेगा, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट्स विच दे यूज एज कैपिटल, सो दे हैव देयर ओन सेविंग्स। इनके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सरप्लस बेचा है ना, इतने बड़े क्वांटिटी में बेचा हुआ है, ठीक है। सो दे सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स टू मार्केट एंड अर्न। तो पैसा कमाते हैं ये, और इनके पास पैसा रहेगा। तो मनी इज नॉट अ चैलेंज जनरली फॉर लार्ज एंड मीडियम साइज फार्मर्स बिकॉज दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सरप्लस, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम देयर अर्निंग विच इज सेव्ड इन द बैंक, ठीक है, अनदर पार्ट इज यूज टू बाय फिक्स कैपिटल लाइक ट्रैक्टर। तो इनका भी वही रिक्वायरमेंट है, फार्मिंग में इनका भी वही रिक्वायरमेंट है, ट्रैक्टर्स का रिक्वायरमेंट, कैटल्स का रिक्वायरमेंट, ट्रक्स का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इनका भी लगभग वही रिक्वायरमेंट है, इनके पास पैसा है, ठीक है। ओके, ट्रैक्टर्स, कैटल्स और ट्रक्स, दे बाय वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वही सेम खर्चे हैं इनके भी, ठीक है। तो इनके पास सरप्लस अच्छा खासा पैसा है जिससे ये मैनेज कर सकते हैं। दे सेटअप शॉप्स, अपने खुद के शॉप्स भी ये खोल सकते हैं जहाँ पे अपनी ही चीज़ों को बेच सकते हैं ये, ठीक है। सो अपनी चीज़ों को आराम से बेच सकते हैं। सो लार्ज फार्मर, नाउ वी कम टू तेजपाल सिंह। यही तेजपाल सिंह है जिसने सविता को पैसे दिए थे, ठीक है। अभी इसका कहानी क्या है, ठीक है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। सरप्लस मतलब अपनी फैमिली के लिए इसने अलग रखा है, जितना भी व्हीट प्रोडक्शन किया है उसका अलग रखा है, बाकी इसके पास 350 क्विंटल बचते हैं जो ये बेचेगा और अच्छा खासा कमा लेगा, ठीक है। सो ही हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। सो ही इज अ लार्ज फार्मर, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ही हैज अ सरप्लस ऑफ 350 एंड दिस इज अमाउंट विच ही कैन सेल। सो इनका पैसा आएगा। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड आल्सो हैज गुड अर्निंग्स, ठीक है। तो शाहपुर और रायगंज ये दोनों आसपास के मार्केट्स हैं जहां पे ये पैसा बेचता है और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, ठीक है। ओके, सो what does Tejpal do with his earning? Last year Tejpal Singh had put most of the money in the bank account. तो ये बैंक अकाउंट में पैसा भर देता है जाकर, ऑब्वियसली ये बैंक अकाउंट का पैसा वो फिर से यूज करेगा, फिर से उसको भरेगा, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ओके,
और लेटर ही यूज सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता, ठीक है, हु वेर इन नीड ऑफ लोन। अभी ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो उसके पास आएंगे, अरे भाई साहब पैसा होगा, हाँ ले लो 24% पे दे रहा हूँ मैं, 1 साल में देना है, और जब मेरा हार्वेस्टिंग सीजन होगा तब तुमको 100 रुपये में काम करना पड़ेगा। ऐसे इसके पास अगर 10 लोग भी आ गए, समझ में आ रहा है, इसका प्रॉफिट देखो कैसा हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये हर इंसान से अगर 3000 में हर इंसान से ये 24% ले रहा है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली बैंक्स आपको लोन दे देते हैं 6 to 8% पे फार्मिंग लोन में, यहाँ पे ये 24% इंटरेस्ट पे कमा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बैंक से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसके पास जितने भी लोग आएंगे लेने पैसा, उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा, भाई साहब 100 रुपये के पगार पे रखूंगा। ऐसे अगर 10 लोगों को इसने हायर कर लिया तो इसका कितना हो गया भाई साहब, हार्वेस्टिंग सीजन में एक दिन का खर्चा सिर्फ 1000 रुपये है, जबकि नॉर्मली देखा जाए जो 600 रुपये हार्वेस्टिंग टाइम पे आराम से एक फार्मर को मिलता है, 600 से 700। तो 700 अगर मिले तो अगर इन 700 लोगों को वो रखता था तो एक दिन का खर्चा इसका कितना होता था, 7000 रुपये होता था, जो वो आराम से 1000 में निपटा रहा है। समझ में आ रहा है इसका प्रॉफिट, ठीक है, वो आराम से 1000 में इन सबको निपटा रहा है, क्योंकि ऐसे उसके पास 10 लोग आ गए, 10 लोगों को 100 रुपये के पगार पे रखा है, हार्वेस्टिंग का काम चालू भी है उसका, 10 लोग हो गए, 1000 रुपये में जा रहा है, जहाँ पे उसका 7000 जाता था वहाँ पे इसका भाई साहब 1000 रुपये में काम बन रहा है, एक दिन का खर्चा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज लेटर यूज सेविंग्स पेंडिंग लोन्स हु विल नीड ऑफ लोन, ठीक है। ओके, लार्ज फार्मर, तो भाई साहब ही ऑल्सो यूज सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो इसके पास जो सेविंग्स बचा है ये वर्किंग कैपिटल, सीड्स खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, पेस्टिसाइड्स खरीदने में, वाटर में, ट्रैक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट में, ये सारा जो उसको पैसा लगता है इसने बचा के रखा है नेक्स्ट सीजन के लिए, ठीक है। ओके, लार्ज फार्मर, दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। तो एक और ट्रैक्टर वो खरीदेगा जिससे उसका फिक्स कैपिटल बढ़े। ये फिक्स कैपिटल है, जो चीजें आप बार बार यूज करते हैं ना उसको अपन बोलते हैं फिक्स कैपिटल। देखो फिक्स कैपिटल होता क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपके टूल्स एंड मशीनरी। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स टूल्स एंड मशीनरी विच आर यूज्ड repeatedly in production, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब टूल्स एंड मशीनरी है विच आर यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन, इसको अपन बोलेंगे फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो समझ लो जैसे ये मेरा बोर्ड है, क्या ये एक फिक्स कैपिटल है, ये साल दर साल रहेगा, तो ये रहेगा, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे, क्या सीड्स फिक्स कैपिटल होंगे, नहीं, सीड्स एक साल में यूज हो जाएंगे ना ये, सो इट विल नॉट बी अ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज समथिंग विच इज यूज रिपीटेडली, ठीक है, साल दर साल में ये यूज होता ही रहेगा, विच इज यूज रिपीटेडली। सो दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू इंक्रीज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। एक और ट्रैक्टर ये खरीदेगा, अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, ठीक है। हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। तो कहां से ये कैपिटल लाते हैं, इनके सरप्लस से, ठीक है, इनके सरप्लस प्रोडक्शन से ये प्राइमरी कैपिटल लाते हैं। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स have their own savings from farming, so they are able to arrange for the capital needed. In contrast, small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers, village money lenders and traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. ठीक है, ये बहुत हाई होता है। They are put to great distress to repay the loans. इनके ऊपर काफ़ी सारा भाई साहब डिस्ट्रेस आ जाता है to repay the loans, काफ़ी सारा दबाव आ जाता है to repay the loans. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय स्टेटिंग 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो लैंड और कैपिटल, तो लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आपका कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, कैपिटल मतलब पैसा है, ठीक है, कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स। नोट करते रहिए ना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लैंड एंड कैपिटल का क्वेश्चन है। लैंड एंड कैपिटल दोनों भी आपके लिए क्या है भाई साहब, रिसोर्सेज है ना, दोनों भी आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। लैंड आपके लिए नेचुरल रिसोर्स है, कैपिटल जो पैसा है वो मैन मेड रिसोर्स है, ठीक है। तो लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, तो कैपिटल आपके लिए क्या हो जाएगा, मैन मेड। इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट। देखो पैसिव फैक्टर मतलब क्या होता है, व्हाट इज पैसिव फैक्टर, एनीवन, व्हाट इज अ पैसिव फैक्टर। ओके,
तुम्हारे पास लैंड है, क्या क्रॉप्स अपने आप उग जाएंगे? तुम्हारे बिना मेहनत किए या तुम्हारे बिना इन्वॉल्वमेंट के क्या क्रॉप्स अपने आप उग जाएंगे? नहीं। तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को वहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा, या खुद मेहनत करो या लोगों को देकर वहाँ पर मेहनत करवाओ, तब जाकर उसमें उपजाऊता होगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव फैक्टर, ठीक है। सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ये सब की वर्ड्स हैं, आपको आंसर्स में यूज करने हैं। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है टू मेक इट प्रोडक्टिव रिसोर्स। इस पे ह्यूमन एफर्ट लगेगा इन ऑर्डर टू मेक इट अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एक पैसिव फैक्टर है, यू विल रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट टू मेक इट अ रिसोर्स। यहां पे क्या है भाई साहब? इट इज एन एक्टिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज एन एक्टिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। एक्टिव फैक्टर मतलब पैसा है तो है, फट से तुम चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। इट कंप्राइजेस मैन मेड इनपुट्स, ठीक है, विच हेल्प एक्टिवली इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। नो एक्टिविटी कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लैंड, ठीक है। इट इज इन द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो भाई अगर आपको फसल उगानी है तो लैंड तो पहले ही चाहिए, ठीक है। कैपिटल इज एसेंशियल फॉर बेटर ग्रोथ बट इट ऑल्सो नीड्स लैंड फॉर एग्जिस्टेंस। तो कैपिटल है आपके पास लेकिन लैंड नहीं है, तो आप क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कैपिटल के साथ लैंड की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। डन। ठीक है, ओके। नॉन फार्म एक्टिविटी, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या क्या हो जाएंगे? देखो पालमपुर में तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, पालमपुर में एक एग्रीकल्चर को प्रधानता रखते हुए हमने डिस्कस किया हुआ है। एग्रीकल्चर में कैसे फार्मर्स एम्प्लॉयड होते हैं, कैसे मीडियम साइज फार्मर्स होते हैं, कैसे लार्ज साइज फार्मर्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पालमपुर, ठीक है, in terms of non-farming activities. So we will discuss this tomorrow. ठीक है, we will start with something. Okay, बच्चा पार्टी, we were studying about पालमपुर, और पालमपुर में हमने देखा कि कैसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। थोड़ा सा इधर आ जाए भाई साहब। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, तो अभी हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। देखो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन जो पैरेलली चलती हैं। जैसे कोई भी किसान के घर में गाय भैंस होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि भाई साहब क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारा वेस्टेज आपका होता है। अगर आपने देखा रहेगा, धान के खेत होते हैं, है ना, तो वीट को निकाल लेने के बाद क्या बचता है? वो स्ट्रॉ बचता है। वो स्ट्रॉ हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन गाय भैंस को खिला सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसीलिए लोग गाय भैंस पाल लेते हैं। इतना वेस्टेज होगा, इसको जला देंगे, इससे अच्छा भाई साहब गाय भैंस को खिला दो। तो गाय भैंस को खिलाएंगे तो वो दूध देंगे, गोबर देंगे। गोबर को आप भाई साहब एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, कहाँ पे? इन खेतों में, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा करके आप देखेंगे जितने भी आपके फार्मर्स होते हैं, दे जनरली डू एग्रीकल्चर, अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर दे ऑल्सो प्रैक्टिस डेयरी। डेयरी मतलब भाई साहब गाय भैंस को पालना। हम यहाँ पे नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो पहली बात अलाउड नहीं होगा, और दूसरी बात ये होगी कि भाई साहब हमको हर रोज़ इनकी खुराक को खरीदना पड़ेगा। एक गाय और या भैंस को पालने के लिए इनकी खुराक को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ग्रासेस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपके क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है तो उनको अवेलेबल हम करा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है भाई साहब, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, ये आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि भाई साहब कैसे ये होते हैं, ठीक है, ओके। तो डेयरी भाई साहब क्या होता है? डेयरी मतलब जो गाय भैंस को खिलाया जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, और किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है भाई साहब ये डेयरी फार्मिंग, ओके। पीपल फीड देयर बफेलोज विद जोवार एंड बाजरा एंड वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। आप देखोगे कुछ कुछ आपके ये जोवार और बाजरा क्या है भाई साहब? फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। जोवार, हाँ, जोवार, मिलेट्स हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जोवार, बाजरा, बेसिकली दीज आर नोन एज फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? ये स्पेशली उगाए जाते हैं गाय भैंस के लिए, ठीक है। जो गाय भैंस के लिए उगाए जाते हैं उसको अपन फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सो पीपल फीड देयर बफेलोज विद जोवार एंड बाजरा एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ठीक है, सो दैट दे कैन ईट मिल्क। मिल्क इज सोल्ड इन अ नियर बाई विलेज। एक नियर बाई विलेज में मिल्क को सेल किया जाता है,
स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखो स्मॉल स्केल, छोटे छोटे तौर पे हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे एट प्रेजेंट लेस देन 50% आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो लेस देन 50% ऑफ पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल एंड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर फॉलोड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत सिंपल मेथड्स प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। जैसे आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शुगर केन है, शुगर केन से क्या बन रहा होगा, शुगर, ठीक है। तो ये एक का स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। स्मॉल स्केल एंड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन एक छोटे पैमाने पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ओके। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो ज़्यादा करके भाई साहब होम में या फील्ड में हम फैमिली लेबर, फैमिली के लोगों को एम्प्लॉय करते हुए इसको करते हैं, ठीक है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, यहाँ पे हम लेबरर की हायरिंग नहीं करते हैं, वी डू नॉट हायर लेबरर्स, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे भाई साहब आपकी मिशी लाल है, मिशी लाल हैज परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो शुगर केन क्रशिंग मशीन है, मतलब गन्ने से गन्ने का जूस निकालेगा और गन्ने के जूस से फिर आप क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, ठीक है। सो व्हाट ही हैज डन इज बेसिकली एक छोटा सा गन्ने का जूस का मशीन निकाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। हैज परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन run on electricity and has set it up on the field, ठीक है। शुगर केन क्रशिंग was earlier done with the help of bullocks। आपने ये वाला देखा है, कभी कभी कामोडी स्टेशन के उधर भी रहता है, ठीक है। इसको भाई साहब ये ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ये बहुत लंबा चलता है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप, थोड़े बहुत आपके रहेंगे तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इससे अच्छा है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चलने वाला, ठीक है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, ठीक है, ओके। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स दीज डेज। आज की तारीख में मशीन से हम इसको कर सकते हैं। मिशी लाल हैज ऑल्सो बाई शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। तो शुगर दूसरे फार्मर्स से खरीदते हैं और इसको किस में प्रोसेस करते हैं, जैगरी। जैगरी मतलब होता है गुड़, ठीक है, ओके। तो मिशी लाल क्या कर रहे हैं, अपने खेत में जो शुगर केन हो रहा है उसका तो शुगर और जैगरी बना ही रहे हैं, प्लस दूसरे के खेतों से भी शुगर केन को परचेस करते हैं और उससे बनाते हैं ताकि उनका ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये गुड़ बनाया जा रहा है। देखो मिशी लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इनटू जैगरी। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इसी गुड़ को भाई साहब दूसरे ट्रेडर्स को बेचा जाता है, कहाँ पे, शाहपुर में, ठीक है, ओके। इन दिस प्रोसेस मिशी लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो एक स्मॉल प्रॉफिट उनका हो जाता है, ठीक है, ओके। मिशी लाल्स फार्म इज द लैंड, ठीक है। मिशी लाल विल हायर लैंडलेस सेमी स्किल्ड लेबरर्स एज लेबर, ठीक है। तो जिनके पास, तो मिशी लाल क्या करेंगे, ये जब गन्ने उग गए हैं तो इन गन्नों को काटने के लिए वो लेबरर्स को एम्प्लॉय करेंगे। ये लेबरर्स कौन होंगे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और जो वो एक पगार पे काम करेंगे, ठीक है। सो व्हाट ही विल डू इज बेसिकली हायर लैंडलेस सेमी स्किल्ड लेबरर्स। बहुत बड़े स्किल की ज़रूरत नहीं होती है गन्नों की खेती में, गन्ने को काटने के लिए बहुत बड़े स्किलफुल लेबरर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बड़े फार्मर की ज़रूरत नहीं होती है। ये फटाफट से ऐसे लैंडलेस स्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। हिज शुगर केन क्रशिंग मशीन इज द फिक्स्ड कैपिटल, द शुगर केन एंड मनी इन द हैंड इज द वर्किंग कैपिटल। तो शुगर केन क्रशिंग मशीन इनके लिए क्या हो गया, देखो शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है, शुगर केन क्रशिंग मशीन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल किसको बोलते हैं, फिक्स कैपिटल किसको बोलते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, जो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। फिक्स कैपिटल इज बेसिकली एनी अमाउंट ऑफ मशीनरी और टूल विच यू कैन यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई साहब, आया आवन जावन ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये शुगर केन आया, इसका आपने शुगर बनाया, बेच दिया, पैसा आया, फिर से शुगर खरीदा, शुगर केन खरीदा, फिर उससे शुगर बनाया, बेच दिया, ये आवन जावन जो चलता है उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड रहता है वो फिक्स कैपिटल हो गया, जो आवन जावन रहता है वो आपका हो जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, जैसे कोई जेरोक्स की दुकान है, ठीक है, आप लोग सब जेरोक्स की दुकान में तो जाते ही होंगे, तो जेरोक्स की दुकान में जो जेरोक्स मशीन है वो हो जाएगा आपका फिक्स कैपिटल, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पेपर्स हैं वो खरीद रहा है, आपको दे रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फिर से पेपर खरीद रहा है, फिर से, तो पेपर हो गया, इंक हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यूस चल रहा है भाई साहब। लेकिन जो जेरोक्स की मशीन है वो क्या हो जाएगी, फिक्स कैपिटल, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो शुगर केन क्रशिंग मशीन है वो हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, शुगर केन जूस, शुगर, ठीक है, मनी, ये सब हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? ओके। मिश्री लाल इज द ह्यूमन कैपिटल, ये खुद क्या है? ह्यूमन कैपिटल है, ही इज बेसिकली द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब, जो पहले हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे गांव खेड़े में जो शॉप्स, जो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में पहली क्या आ गई? डेयरी, दूसरी क्या आ गई भाई साहब? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ये तीसरा क्या है भाई साहब? शॉप्स। ठीक है, तो दुकान खोल के जो लोग बैठे हैं, ठीक है, तो दीज आर बेसिकली शॉप्स। Traders in Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in cities and sell them in villages. तो होलसेल में लेकर आते हैं ये सिटीज से और विलेजेस में बेचते हैं। ठीक है, तो होलसेल रेट थोड़ा कम होता है, रिटेल रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो यही इनका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, सो दीज आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच दे बाय फ्रॉम होलसेलर्स इन सिटीज एंड सेल इट टू विलेज एट द रिटेल रेट। ठीक है, यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग फूड आइटम्स। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब फूड आइटम्स है। ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, टी, बिस्किट्स, ऑयल, जो आपके मतलब महीने भर के राशन है वो सब ये बेचते हैं। दे ऑल सेल दिस। ठीक है, ओके। यू विल ऑल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग नॉन फूड आइटम्स, नोटबुक्स हो गए, पेन्स हो गए, क्लोथ हो गए, पेंसिल्स हो गए। ठीक है, फ्यू फैमिलीज हैविंग हाउसेज क्लोज टू द बस स्टैंड हैव सेट अप स्मॉल शॉप्स ईटिंग ईटेबल्स। तो ये आपके कुछ फैमिलीज हैं, फ्यू फैमिलीज हैविंग हाउसेज क्लोज टू द बस स्टैंड, तो बस स्टैंड के क्लोज है ये, हैव सेटअप शॉप सेलिंग ईटेबल्स। तो इन्होंने क्या किया है भाई साहब? शॉप सेटअप किया है सेलिंग ईटेबल्स। ठीक है, ईटेबल्स ये सेल कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। शॉप्स जैसे आपका करीम इज वन सच रेसिडेंट ऑफ पालमपुर हु इज वर्किंग इन द नॉन फार्म सेक्टर। तो ये भाई साहब नॉन फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। ठीक है, इन्होंने भाई साहब कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। तो बहुत सारे लोग भाई साहब शाहपुर जा रहे थे, वो अभी यहाँ पे ही पढ़ने लगे। ठीक है, शाहपुर टाउन। करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। तो उन्होंने बोला भाई साहब इतना दूर क्यों जाना है? देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई साहब 2 विलेज गर्ल्स को जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस के डिग्रीज थे उनको बैठा दिया अपनी दुकान पे। ठीक है, मतलब दुकान पे मतलब अपने क्लासेस में, ताकि ये कंडक्ट करा सके और बच्चों को कंप्यूटर्स सिखा सकें। ठीक है, ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस इन गुड नंबर। तो अभी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो बेसिकली शाहपुर जा रहे थे अभी यहाँ पे ही पालमपुर में ही कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली अवेलिंग कंप्यूटर एजुकेशन। In this way, Kareem earns a good profit in business, which is a non-farming activity in Palampur. तो हम धीरे धीरे यहाँ पे विलेज मतलब सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी पैरेलली चल रही है। डेयरी फार्मिंग एक देखा हमने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखी, शॉप्स देखा, और यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं हम। ठीक है, सो एजुकेशन का। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। जनरली आपका एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है पालमपुर जैसे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उसके साथ और भी पैरेलल एक्टिविटीज आ रही हैं। ठीक है, और उससे भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी करने वाले हम, किशोर की केस स्टडी है। ट्रांसपोर्ट एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। सो ट्रांसपोर्ट, अभी देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स। अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा हो गया भाई साहब, बुलक कार्ट हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बुलक कार्ट्स, जीप्स, तो ये सब तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके। सो लेट्स से किशोर इज एन केस स्टडी, इज अ फार्म लेबरर। ये भाई साहब एक फार्म लेबरर हैं। ठीक है, ही लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव। तो जितना उनको पगार मिल रहा था उससे उसकी फैमिली के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो ही फाउंड इट डिफिकल्ट। सो व्हाट ही डिड वाज, A few years back, Kishore took a loan from the bank. इन्होंने बैंक से लोन लिया। This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. ठीक है, किशोर bought a buffalo and 2 ox with his money. तो एक buffalo लाए और 2 oxes को लाए। ठीक है, he now sells the buffalo's milk. अभी वो क्या कर रहे हैं भाई साहब? buffalo के मिल्क को बेच रहे हैं। ठीक है, he has attached a wooden cart to the oxes and used them to transport. तो buffalo को यूज कर रहे हैं मिल्क के लिए
और ऑक्सेस को वो यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. सो विद द बैंक लोन दैट ही हैड टेकन at a cheap lower interest rate, what he has done is he has started a business of producing milk. This milk is basically transported. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का धंधा भी चल रहा है और डेयरी का भी धंधा चल रहा है. ठीक है, ओके. Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. तो यहाँ पे क्ले लाते हैं, ये गंगा रिवर से मट्टी लेकर आते हैं और इसी मट्टी से जो पोटर्स होते हैं, पोटर्स मतलब जो लोग घड़ा बर्तन बनाते हैं उनके लिए. ठीक है. और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज. कभी कभी भाई साहब किसी को अपना गुड़ बेचना रहेगा शाहपुर में, तो वो ये सब लेकर जाते हैं. तो डेयरी फार्मिंग भी चला रहे हैं, डेयरी भी चला रहे हैं और साथ ही साथ आपका ट्रांसपोर्ट भी चला रहे हैं. ठीक है. यस, परचेज 2 ऑक्सेस एंड 1 बफेलो. विद 1 बफेलो इज बेसिकली मैनेजिंग हिज डेयरी नीड्स एंड द अदर वन इज मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट. ठीक है. एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to some years back. तो अभी इसका इनकम चालू हो गया है some years back. So what are the non-farm production activities taking place in Palampur? Make a short list. तो क्या क्या हो जाएगा बोलो. डेयरी हमने देखा, तो कुछ और ही सोच रहा है. ठीक है. सो आपका भाई साहब एक हो गया, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी ऑफ मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. ओके. फिर हमने देखा वैसे जैसे गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग, शुगर का मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग in their homes in the field, like the production of jaggery. ठीक है. A few people are involved as shopkeepers and traders. कुछ लोग भाई साहब shopkeepers and traders में involved हैं. ठीक है. Who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them to villages. जो shops हैं जिनके. Some people near the bus stand have opened shops selling eatables. आप देखोगे बस स्टैंड के पास में या रेलवे स्टेशन के पास में ज़्यादा करके लोग ईटेबल्स का शॉप खोलते हैं. ईटेबल्स मतलब खाने पीने का, बड़ा पाव, समोसा पाव, ऐसा कुछ. क्योंकि लोग ट्रैवलिंग मोड में हैं और ट्रैवलिंग मोड में भूख लगती है, तो फटाफट से भाई साहब कुछ खाना हो जाए. ठीक है. शॉप्स सेलिंग ईटेबल्स. सम पीपल आर इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी एक बंदे ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, एक बैलगाड़ी बनाई और उससे ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है. सो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू डोंट नीड वेरी मच अमाउंट ऑफ लैंड. सम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है जो आप बैंक से भी ले सकते हैं. गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड एंड मार्केट्स. तो आपके भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं, इसको लिख लीजिए भाई साहब. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. हो गया रन. ठीक है. ओके. सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर वेरी लिटिल लैंड, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड मार्केट्स. ठीक है. 25% ऑफ वर्कर्स इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. सो 25% लोग, बाकी आपके 75% दे आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट फार्मिंग एक्टिविटीज. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इतने % लोग इन्वॉल्व है पालमपुर में. एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन. जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, टेलीफोन कनेक्शन बढ़ता जाएगा और रोड्स बढ़ते जाएंगे, पक्के रोड्स होते जाएंगे, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएगी. समझ में आ रहा है ये. ठीक है. सो इट इज पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स. तो इससे भाई साहब, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, डेयरिंग, ठीक है, डेयरी हो गया भाई साहब, ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज विल बेसिकली इंक्रीज. ठीक है. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके. चलिए भाई साहब इसको करते हैं. नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डैश ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. क्या हो जाएगा बोलो. शॉपकीपिंग,
क्लियर है, ठीक है, शॉपकीपिंग हो जाएगा भाई साहब। ओके, द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू कंजम्पशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिमांड, प्रोडक्शन। ओके, द स्टोरी इज ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज, हाइपोथेटिकल विलेज मतलब इमेजिनरी विलेज है, ठीक है, कॉल्ड पालमपुर। डैश इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फार्म एंड नॉन फार्म। ओके, लोअर इनकम, सॉरी, ठीक है, फार्म एंड, क्लियर है, ओके, शॉपकीपिंग, ठीक है, क्लियर है, आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए, लेबर मीन्स टूल्स एंड मशीन्स, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, पीपल हु विल डू द वर्क, और रॉ मटेरियल्स, तो ये हो जाएगा आपका पीपल हु विल डू द वर्क। फिजिकल कैपिटल इज डैश रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, फिजिकल कैपिटल विल बी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, समझ में आ रहा है ये? गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मशीन आपने खरीदा, ठीक है, ओके, डैश डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रॉ मटेरियल्स नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आपका फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। जैसे आपके लिए जेरोक्स की मशीन है, जो पेपर वो खरीद रहा है, उससे जेरोक्स निकाल के तुमको दे रहा है ना, उसके पास नहीं दे रहा है, जो तुम्हारे पास रह जाता है, जिसको बार बार तुम यूज कर सकते हो फॉर प्रोडक्शन, उसको अपन बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो इसीलिए रॉ मटेरियल जो तुम्हारे लिए पेपर है, वो तुम्हारे लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी अ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो आपके टूल्स आपके रह जाएंगे भाई साहब, मशीन्स आपके पास रह जाएंगी, और जिस बिल्डिंग में आपका शॉप है वो रह जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फिक्स कैपिटल। सिंपल टूल्स इंक्लूड फार्मर प्लाउ, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, ट्रक्स। सिंपल टूल्स, एकदम सिंपल टूल्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका फार्मर प्लाउ, एकदम सिंपल टूल, ठीक है। जो फावड़ा वाड़ा होता है ना, जिससे भाई साहब करते हैं, तो ये सिंपल टूल्स हो गए। ओके, तो आपका पीपल हु डू द वर्क, वैरायटी ऑफ इनपुट्स, फार्मर्स प्लाउ, ठीक है। ओके ओके ओके, yarn used by weaver and clay used by the potter are examples of, ये रॉ मटेरियल, yarn used by clay used by potter, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि ये रहेगा नहीं इनके पास, रॉ मटेरियल रहेगा ना। yarn आपके लिए रॉ मटेरियल है, और ये भी आपके लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल है, तो दिस विल बी वर्किंग कैपिटल। लैंड इन प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, एक्सेस, लेस, फर्टाइल, फिक्स्ड, ठीक है, ओके। Well-being of most people in Palampur depend on the dash of farms, distribution, inputs, production और hard work, production of the farms, ठीक है। Dash wheat is sold in the market, rotten, surplus, good quality, नहीं surplus, surplus, आपने देखा ना भाई साहब, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस बचता है, तभी तो वो बेच पाते हैं। तो सरप्लस, सरप्लस क्या होता है, जो आपके फैमिली कंजम्पशन के बाद बचता हो फार्मर के पास, ठीक है। डैश इज द रॉ मटेरियल ऑफ शुगर केन, जैगरी, नहीं, रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑफ शुगर केन, हाँ ये जैगरी होगा, रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑफ शुगर केन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। लैंड अंडर प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग डैश टू डैश, फर्टाइल लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, waste lands to uncultivable land, barren lands to cultivable land, waste lands to cultivable land. Land under production can be increased by converting, ये हो जाएगा ना भाई साहब, barren lands, है ना, इसमें तो होगा ही, इसमें तो होना ही होना है, barren lands to cultivable land. Dash crops are grown throughout the year in Palampur. ये मुझे भी याद नहीं है वैसे, चलिए 5 करते हैं। Dash tube wells irrigate larger areas more effectively. Effectively run, expensively run, electric run और manual run. Electric run, ठीक है। Dash wheels are used for irrigation before electricity. Persian wheels अपने पढ़ा था भाई साहब, ठीक है। Palampur has a well developed system of education, litigation, transport, irrigation. Irrigation, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, अच्छा सॉरी, वेस्ट लैंड टू कल्टिवेबल लैंड, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये वाला गलत हो गया ना, तो 3 है यहाँ पे, और वेस्ट लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, यस, वेस्ट लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड्स, ठीक है, ओके। मल्टीपल क्रॉपिंग डैश द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, इंक्रीजेस, है ना भाई साहब, बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स करोगे तो इंक्रीज करेगा ये। इन पालमपुर डैश फैमिलीज आर लैंडलेस आउट ऑफ 450 फैमिलीज, 150 था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, ओके। यूज ऑफ डैश हैज इंक्रीज्ड
ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, फॉडर, मैन्योर, क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बचा है भाई साहब? फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एज इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हो गया? डैश मेथड्स हैव ओवर यूज्ड लैंड, क्लासिकल फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, मल्टीपल फार्मिंग। मेथड्स हैव ओवर यूज्ड लैंड्स, तो आपका भाई साहब मल्टीपल फार्मिंग, ठीक है। डैश इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस विल बी ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। मॉडर्न फार्मिंग होगा, मॉडर्न फार्मिंग हैव ओवर यूज्ड लैंड, ओके, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू यूज ऑफ लेक्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, डीप वेल्स। ट्यूबवेल्स की वजह से आपके ग्राउंड वाटर लेवल्स में रिडक्शन आया है। लेबर इज हायर्ड बाय डैश एंड डैश फार्मर्स, लार्ज साइज फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज साइज फार्मर्स ही लेबर हायर करते हैं, ठीक है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा क्या मिलता है भाई साहब आपका? लैंड इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस में वैरी अकॉर्डिंग टू रीजन, क्रॉप एंड मशीन्स, रीजन, फार्मर्स एंड एक्टिविटी, रीजन, क्रॉप एंड एक्टिविटी, कंट्री, क्रॉप एंड एक्टिविटी, रीजन, फार्मर्स एंड एक्टिविटी, ठीक है। रीजन, फार्मर्स एंड एक्टिविटी, नहीं, रीजन, क्रॉप एंड एक्टिविटी होगा। ये भी आपका लेबर, हाँ सॉरी, लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। Okay, dash does not have the right over the land. फार्म लेबर है ना भाई साहब, अनस्किल्ड लेबर है, फार्म लेबर होगा ना। वेजेस टू स्मॉल फार्मर्स कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड, मतलब गेहूं दे दिया किसी को एक बोरी, ठीक है, एक बोरी सब्जी दे दी किसी को। लैंडलेस लेबरर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, ठीक है। मिनिमम वेज इज सेट बाय गवर्नमेंट, ट्रेडर, सरपंच, गवर्नमेंट। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीजेस इन प्रोडक्शन, इफेक्टिव प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ट्रैक्टर से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, ओके। क्लियर है? स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ टोटल फार्मर्स इन पालमपुर, ये तो मैं भी परसेंटेज भूल गया, देखते हैं। A small farmers do not have dash in their production, सरप्लस नहीं होता है उनके पास, ठीक है, ओके। कैपिटल इज अ वैरायटी ऑफ डैश रिक्वायर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज अ वैरायटी ऑफ आउटपुट्स, इनपुट्स, फंड्स। कैपिटल इज बेसिकली व्हाट? फंड्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। डैश अमाउंट ऑफ ग्रेन्स इज केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय स्मॉल, तो यहाँ पे बाय स्मॉल फार्मर्स ज्यादा ना भाई साहब, इनका ज्यादा पार्ट चला जाता है अपने फैमिली के लिए, है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू स्मॉल फार्मर्स इज वेरी हाई, ठीक है, इज वेरी हाई। अरे यार, सब्सटेंशियल, मोर या सब्सटेंशियल एक ही बात होती है, सब्सटेंशियल। चलिए भाई साहब, यहाँ पे भी आपका कैपिटल इज अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, अच्छा हाँ, इनपुट से होगा भाई साहब। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स ऑफ फार्मर्स आर यूज्ड एज एक्सपेंसेस, है ना भाई साहब। आप इसको कैपिटल में भी यूज करते हैं, एक्सपेंसेस में भी, इनकम में भी, सब में तो यूज होता है भाई साहब। ये कैपिटल में यूज हो जाएगा, ठीक है। डैश एंड डैश फार्मर्स हैव लार्ज लैंड, मीडियम एंड लार्ज। ट्रैक्टर्स, कैटल एंड ट्रक्स आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, है ना, क्योंकि बार बार प्रोडक्शन में यूज करेंगे आप। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने पढ़ा आज ही, ठीक है। पीपल फीड बफेलोज विद ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। डेयरी, डैश, शॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। Physical capital can be raw materials, money, large capital, small capital, money, working capital, fixed capital, working capital,
क्या क्या हो जाएगा बोलो? सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपका फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल दोनों भी होगा, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों मिलाकर। ओके, स्मॉल शॉप्स सेलिंग ईटेबल्स आर सेट अप नियर बस स्टैंड्स या ट्रेन क्या कहते हैं स्टेशन के बाजू बाजू में। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम सिटी मार्केट्स एंड सेल इन विलेजेस। ठीक है, ये आपकी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। होलसेल मार्केट्स होगा ना, होलसेल मार्केट्स। डैश एंड डैश लेबर आर एम्प्लॉयड बाय करीम इन हिज कंप्यूटर क्लास। स्किली एंड हाईली एजुकेटेड। ठीक है, स्किल्ड एंड हाईली एजुकेटेड। ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज रिक्वायर वेरी लिटिल एंड सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर वेरी लिटिल लेबर। लैंड कैपिटल, लैंड तो लगे, लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल होगा ना। वेरी लिटिल, ये तो पूछा जा रहा है, वेरी लिटिल। लैंड एंड लेबर, देखते हैं, चलो। लैंड एंड कैपिटल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, ठीक है, लैंड एंड कैपिटल। डैश एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग, ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग, और यही शहरीकरण हो रहा है। डैश गेव चीप लोन्स टू पुअर एंड लैंडलेस हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम। नहीं नहीं, इन लोग तो खून चूस लेंगे भाई साहब, ठीक है, ओके। डैश आर प्लेसेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, shops are places where goods and services produced can be sold, ठीक है, okay। So this basically completes your chapter on the story of village Palampur. Thank you so much for your valuable time, people.